नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के सेशन हाईजैकिंग के प्रैक्टिकल सेशन में। दोस्तों, लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने जाना सेशन हाईजैकिंग क्या होती है। थ्योरेटिकली जितना हो सका हमने समझने की कोशिश की सेशन हाईजैकिंग के बारे में। आइए वक्त है अब इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखने का। थ्योरेटिकल वीडियोस में हमने ये देखा था कि सेशन आईडी क्या होती है, कुकीज़ क्या होती हैं, और इन सेशन आईडीज़ के थ्रू कुकीज़ का अगर कुकीज़ को अगर कोई अटैकर आपके कंप्यूटर से निकाल लेता है, कुकीज़ को स्टील किया जा सकता है। तो इस इसके थ्रू कोई अटैकर आपके किसी भी ऑथेंटिकेशन का किस तरह मिसयूज़ कर सकता है। मान लीजिए अगर आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर यूज़ करते हैं, या आप मेलिंग साइट का या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में अपना ईमेल और पासवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी कुकीज़ अगर किसी अटैकर के हाथ लग जाती हैं तो किसे उसे किस तरीके से यूज़ कर सकता है, ये देखने के लिए हम यहाँ पर एक लैब क्रिएट करते हैं। इस लैब को क्रिएट करने के लिए दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ कर रहे हैं। एक मेन विंडोज 7 है, और यहाँ पर हम जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो फायरफॉक्स है। और फायरफॉक्स का हमने कुकीज़ को कैप्चर करने के लिए कुकी मैनेजर का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर सेशन मैनेज इसके साथ जो हम वेबसाइट ले रहे हैं वो वेबगॉट का यूज़ कर रहे हैं। वेबगॉट में हम स्पूफ एंड ऑथेंटिकेशन सेशन हाईजैकिंग के अंतर्गत यूज़ कर रहे हैं। और जो सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बैकट्रैक है। बैकट्रैक में भी ऑलरेडी वेबगॉट यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर भी हम स्पूफ एंड ऑथेंटिकेशन कुकीज़ के अंदर हैं। तो आइए यूज़ करके देखते हैं। इस एक वेबसाइट के अंदर अगर हम यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो इसकी कुकीज़ चुरा करके आप बैकट्रैक में भी हम इंटर कर सकते हैं। आइए एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो आपको पहले लैब क्रिएट करना होगा। लैब क्रिएट करने के बाद इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड सेशन हाईजैकिंग के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ हम इंटर करते हैं पासवर्ड वेबगॉट, और पासवर्ड भी सेम रहेगा, GOAT वेबगॉट। लॉगिन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं आप इंटर कर चुके हैं। अब इस ऑथेंटिकेशन को हम एक बार बैक ट्रैक में चेक करके देखते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अभी तक हम इंटर नहीं किए हैं, पर रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या कुछ फ़र्क पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका कोई डिफरेंस नहीं आया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इस पर अगर हम इस कुकीज़ को स्टील करके देखते हैं तो क्या हम उस बैक ट्रैक पर जाकर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कुकी मैनेजर पे जैसे हम इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं बाकायदा डोमेन नेम के साथ या आईपी एड्रेस के साथ शो करता है। आप यहाँ देख सकते हैं सेशन आईडी दे रहा है, सेशन आईडी शो कर रहा है, और यहाँ पे ऑथ कुकी शो कर रहा है। यही ऑथ कुकी है जो आपके पासवर्ड को बाईपास करेगी। इस ऑथ कुकी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और अब हम अपने सिस्टम पे जाते हैं जिस सिस्टम पे हमें यहाँ के ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना है। तो कुछ चलते हैं कुछ समय के लिए। यहाँ हम अपने सेकेंड सिस्टम पर जो बैक ट्रैक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों अलग अलग जगह पर रखे हुए दो कंप्यूटर्स हैं, दो पीसीज हैं। आप जानते हैं कि बैक ट्रैक या आप जानते हैं कि वर्चुअल मशीन में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह यूज़ करते हैं उनका मैक एड्रेसेस और उनके आईपी एड्रेसेस ठीक वैसे ही डिफरेंट होते हैं जैसे दो अलग अलग रखे हुए पीसीज के होते हैं। तो ये हम टूल्स में आते हैं, यहाँ कुकी मैनेजर के अंदर आएंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप जे सेशन 127 इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पर आप ऐड कुकी करेंगे। यहाँ आप इस कुकी का नाम देंगे तो आप इसे लिखेंगे ऑथ, AUTHCOOKIE, ऑथ कुकी। इसके कंटेंट को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जी सेशन वेब गॉट ओके, और अब आप इसमें ऐड करेंगे, सॉरी वंस मोर, पाथ नहीं दिया हुआ था।
इसलिए हम वापस देंगे AUTH ऑथ COOKIE ऑथ कुकी। देन इसके जो कंटेंट हमने कॉपी किए थे वो हम ऑथ कुकी के यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसे सेव करेंगे, इसे क्लोज करते हैं और यहाँ हम रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ लॉगिन कर चुके हैं। तो एक्चुअली हमने क्या किया, आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज 7 के फायरफॉक्स से हमने कुकीज़ को स्टील किया। कुकीज़ को स्टील करने के बाद हम बैक ट्रैक में पहुँचे। यहाँ बैक ट्रैक में जाने के बाद हमने उस कुकीज़ को कुकी मैनेजर के अंदर ऑथेंटिकेशन कुकी को सेव कर दिया। जस्ट रिफ्रेश किया और हम इंटर कर गए। आप देख सकते हैं सेम, अगर आप यहाँ से लॉग आउट कर भी जाते हैं, अभी मान लीजिए अगर आप अपने मेन कंप्यूटर से लॉग आउट कर गए हैं और आप यहाँ बैक ट्रैक में देख सकते हैं आप अभी भी यहाँ पर एज इट इज़ इंटर किए हुए आप अभी तक यहाँ से बाहर नहीं गए। मतलब मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से लॉग आउट करने के बावजूद आप इस सेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये कोई भी वेबसाइट हो सकती थी, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट हो सकती थी, आपकी कोई मेलिंग साइट हो सकती थी, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट हो सकती थी जिसे आप यूज़ करते हैं। पर अगर उसका एक बार आपके सेशन, अगर किसी अटैकर के हाथ में सेशन की कुकी लग जाती है और उस कुकी को अपने तरीके से यूज़ कर सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने ब्राउज़र से जितना हो सका हिस्ट्री और कुकीज़ वगैरह को क्लियर करते चलें। कुकीज़ वगैरह क्लियर करेंगे तो सेशन हाईजैकिंग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस चैनल के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर नहीं किया है वो चाहे तो डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग किट में बहुत सारे बुक्स हैं, नोट्स हैं, सारे कंप्लीट वीडियोस जो आपको मिलेंगे और सारी जो आपके विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 की रजिस्ट्री फाइल्स वगैरह हैं और बहुत सारी ऐसे एक्चुअली डिस्टेंस लर्निंग किट की इस तरीके से तैयार किया गया किसी एक्स्ट्रा ट्यूटर की आपको आवश्यकता ना हो और आप हैकिंग सीख सकें, आप अपने करियर को बिल्ड कर सकें एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर। और आप चाहें तो वेबसाइट पर भी www.appletechsecurity.com पर भी जाकर बहुत सारी स्टडी मटेरियल को वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग।